गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी कायरा रहती है वो वैसे ही वॉशरूम से जैसे निकलती है तो मोहिनी उसके ऊपर गिर जाती है। जब मोहिनी उसके ऊपर गिरती है तो उसके जो हाथ रहते हैं वो कायरा के बूब्स के ऊपर रहते हैं और जो कायरा के हाथ रहते हैं वो मोहिनी की कमर के ऊपर रहते हैं। अब उसके आगे जब दोनों एक दूसरे की आंखें मिलाते हुए देखते हैं तो जो अनकंफर्टेबल फील कर रही रहती है मोहिनी, क्योंकि मोहिनी के लिए फर्स्ट टाइम था कि कोई उसे इस तरीके से पकड़ रहा है और ये मोमेंट फर्स्ट टाइम हुआ था। तो मोहिनी थोड़ी देर तक तो अपनी फीलिंग्स के साथ थोड़ा अजीब सा फील करती है और पर वो कायरा की आंखों में जब दिखे जा रही रहती है तो कायरा की भी आंखें उससे नहीं हट रही रहती है। कायरा के लिए तो ये नया नहीं था। कायरा तो रिद्धि के साथ पहले भी इंटीमेट हुई है, बहुत कुछ हुआ है उनका रोमांस, तो उसके लिए किसी लड़की का टच करना या किसी लड़की के लिए ऐसा फील करना जायज़ सी बात थी। तो उसे तो कुछ अजीब सा लग नहीं रहा था, पर मोहिनी को अजीब सा लगता है। तो मोहिनी एकदम से धक्का देती है और उठने की कोशिश करती है। तो वो जैसे ही वो उठने की कोशिश कर रही रहती है वो फिर से स्लिप हो जाती है और फिर एकदम से कायरा के ऊपर गिर जाती है। तो कायरा इस बार जोर से चिल्लाती है, आउच। तो तनु बोलती है, अरे तू ठीक तो है, तू ठीक तो है। तो मोहिनी बोलती है, आई एम सॉरी, वो मैं जानबूझ के नहीं गिरी, वो गलती से गिर गई। तो वो कहती है, इट्स ओके, बट मुझे थोड़ा सा लग गई है। तो कहती है, ओ कहाँ लग गई है आपको, रुको रुको मैं देखती हूँ। तो जैसे ही वो आगे करती है तो जो साइड बैक होता है, बैक की जो वेस्ट के साइड वाला जो एरिया होता है वहाँ पर उसको थोड़ी सी लग जाती है। तो वहाँ पर लगती है तो एक्चुअली क्या होता है, नीचे एक नील रहती है, वो उसको चुभ जाती है। तो वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो कहती है, ओह सॉरी सॉरी, मेरी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, आई एम रियली सॉरी, मोहिनी कहती है। तभी वो कायरा को वहाँ बिठाती है और फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है वो उसके कबर्ट में रहता है, वो लाकर वो लगाती है। तो उसको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा रहता है मोहिनी को कि वो किस तरीके से लगाएगी। तो वो क्या करती है, तनु के हाथ में वो ट्यूब देती है और बोलती है, आप लगा दो। तो वो कहती है, यार मुझसे नहीं होता ये सब चीज़ें, यार सच बोलूँ ना मोहिनी, ये ब्लड देख के ना मुझे अजीब सी फीलिंग आती, आई वॉज फीलिंग सो इल, मैं नहीं लगा सकती, तुम ही लगाओ, मुझे तो ब्लड देखते भी नहीं बनता है। तो मोहिनी उसकी तरफ घूर के देख के बोलती है, तुम्हें ब्लड देखते नहीं बनता है, आर यू सीरियस, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। तो कहती है, व्हाट, इसमें आउट ऑफ माइंड वाली क्या बात है, मुझे नहीं पसंद है। तो कहती है, यू आर गर्ल, यू नो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इट, तुम्हें ब्लड देख के अनफीलिंग होती है, हर महीने जो तुम्हारा निकलता है उसका क्या। तो कहती है, ओ इडियट, वो मैं देखती नहीं रहती हूँ, मुझे ये नहीं देखते बनता है, तनु कहती है। तभी मोहिनी कहती है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम अपनी फ्रेंड को लगाने के लिए इतने नाटक कर रही हो, मैं बोल रही हूँ उसको लगा दो। तो तनु कहती है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, गिराया तो तुमने है ना, तो तुम चाहो तो तुम भी लगा सकती हो, लेकिन नहीं, तुम्हें नहीं लगाना है क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ चोट देना आता है, तुम्हें साफ करना कहाँ आता है। तभी जो कायरा रहती है वो एकदम से हाथ से ट्यूब लेती है, छीनती है मोहिनी की और कहती है, मैं खुद लगा लूंगी, तुम दोनों एक काम करो, लड़ लो। हाँ, कोई को चोट लगी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम दोनों एक काम करो और साइड में जाके लड़ लो। तभी तनु कहती है, सॉरी यार, पर आई एम रियली सॉरी, तुझे पता है ना मुझे बहुत प्रॉब्लम है ब्लड की देखने की, मुझसे नहीं होता है, प्लीज यार सॉरी। और वो ऐसे करके बालकनी में चली जाती है। तो जो कायरा रहती है वो अपना हाथ से ट्यूब निकाल के लगाने ही वाली रहती है। तभी वो कहती, रुको, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, दिमाग है कि नहीं, आई मीन कहाँ से आई हो तुम, थोड़ा सा तो पता होना चाहिए तुम्हें, मोहिनी कहती है। तभी कायरा कहती, क्या बोले जा रही हो तुम। कहती, वेट, इसको सबसे पहले क्लीन करना पड़ेगा, ट्यूब लगाने से कुछ नहीं होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्लीन इट, ओके। मैं सैवलॉन से क्लीन कर दूँ, उसके बाद ट्यूब लगा देंगे और फिर बैंडेज लगाएंगे। शायद तुम्हारे यहाँ कुछ सिखाया नहीं जाता कि फर्स्ट एड वगैरह किस तरीके से किया जाता है, कोई बात नहीं, तुम छोटे गांव से आई हो तो तुम्हारे को नहीं पता होगा, बट मुझे पता है, आई नो दैट। कायरा बस उसकी बक 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 सुनी रही रहती है, क्योंकि जैसी कायरा जब उसकी बक बक सुन रही रहती है तो कायरा उसकी तरफ थोड़ी ना थोड़ी अट्रैक्टिव हो रही रहती है। ओके फाइन, अब तुम बोलोगी भी या कुछ करोगी भी, कायरा कहती है। तो कहती है, अच्छा रुको मैं कर रही हूँ। तो फिर वो जाती है, वहाँ से कॉटन निकालती है, सैफरन लगाती है और
एकदम से जैसे वो सैवलॉन से उसको की जो लगी रहती है उस पे वो लगाती है, तो एकदम से वो कहती है तो वो कहती है ओ सॉरी, अब वो थोड़ा तो जलेगा ही ना, मतलब लगी है तो कहती है हाँ पर बहुत ज़्यादा जल रहा है। तो कहती है ओके ओके। तो जो कायरा रहती है उसको इतना ज़्यादा पेन हो रहा रहता है कि वो जो अपना हाथ है, हाथ से वो जो शोल्डर होता है मोहिनी का, वो पकड़ लेती है। जैसे वो मोहिनी का शोल्डर पकड़ के उसे दबा रही रहती है, मोहिनी को अजीब सा अनकंफर्टेबल हो रहा रहता है। मतलब बोलते ना कि उसके साथ जो चीज़ नहीं हुई रहती है वो हो रही रहती है फर्स्ट टाइम। तो मोहिनी को थोड़ा अजीब सा लग रहा रहता है। तो मोहिनी कहती है अरे यार तुम मेरा कंधा तो दबाओ मत। तो कहती है यार मुझे पेन हो रहा है। तो कहती अच्छा तो ठीक है ना, तो थोड़ा कम करो, मैं कॉन्सेंट्रेट से तुम्हारा साफ नहीं कर पा रही हूँ। तो कहती है ठीक है, वो हटा देती है। फिर वो एकदम से करती है तो एकदम से कायरा की आंखों में से आंसू आ रहे रहते हैं, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसे पेन बहुत हो रहा है। तभी वो कहती है अच्छा ठीक है मेरा हाथ पकड़ लो। तो मोहिनी कहती है, तो मोहिनी का हाथ पकड़ लेती है कायरा, लेकिन हाथ जब पकड़ती है तो उसके हाथ इतने सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं और इतने मतलब इतने पतले से रहते हैं, क्योंकि वो बहुत पतली रहती है पर बहुत सेक्सी भी रहती है। तो वो जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है फिर थोड़ा सी देर में लूज कर देती है, फिर थोड़ा हाथ टाइट पकड़ती है, फिर लूज कर देती है। थोड़ी देर में जब वो पूरा साफ हो जाता है तो वो वहां से कॉटन लेके कॉटन रखती है, फिर उसके ऊपर बैंडेज करके बोलती है कि नाउ यू आर फीलिंग बेटर। तो कहती है कि हाँ मैं बेटर, और ट्यूब भी उसने लगा दिया रहता है। तो वो बहुत फील बेटर कर रही थी। फिर कहती है यार तुम ना थोड़ा सा ध्यान से क्यों नहीं काम करती हो। तो कायरा कहती मैं ध्यान से काम नहीं करती हूँ। तो कहती हाँ देखो चोट लग गई तुम्हें। मोहिनी कहती है अगर ध्यान से काम करती तो इतने जम के लगती भी नहीं। और बाय द वे मेरी मॉम हमेशा से एक चीज़ कहती है कि जब अगर चोट लग जाए या फिर कुछ लायन सॉरी आयरन का अगर लग जाए, तो आयरन की चोट अगर लगे, कुछ लोहे का लगे, तो इंजेक्शन लगा लेना चाहिए, जैसे टिटनेस का इंजेक्शन कहते हैं। आई थिंक तुम्हें वो लगवाना चाहिए। तभी तनु बोलती हाँ यार मैंने भी सुना है, तू टिटनेस का इंजेक्शन लगवा ले, अभी जो भी होगा इन्फेक्शन वो हट जाएगा। तो कायरा कहती पागल हो गई है क्या, मैं इंजेक्शन लगाऊं, मुझे सुइयों से डर लगता है। तो मोहिनी कहती इतनी भी ज्यादा जम के नहीं लगेगी, क्योंकि जो अभी तुम्हें सुई टूची है उससे तो कम ही दर्द होगा, तो लेट इट बी, लगवा लो, कोई नहीं होना चाहिए। तो कहती नहीं मुझे नहीं लगवाना है, मैं नहीं लगवाऊंगी। तो तनु बोलती है मोहिनी को अच्छा इधर आओ तुम। तो मोहिनी बोलती तुम मुझे बुला रही हो टेडी बियर, तुम मुझे बुला रही हो। तो कहती ओ लाल मिर्ची इधर आ रही हो कि नहीं, मुझे बात करनी है तुमसे। तो कहती है मैं लाल मिर्ची, ओके फाइनली मैं लाल मिर्ची। मोहिनी कहती है, तभी वो कहती है ओ टेडी बियर, अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम मेरे पास आओगी। दिस इज मोहिनी एटीट्यूड, ओके। मोहिनी किसी के पास नहीं जाती है, मोहिनी के पास लोग आते हैं। अगर आना है तो वहां से टेडी बियर हिलकर आ जाओ, वरना रहने दो। और टेडी बियर थोड़ा हिलोगी ढुलोगी ना तो तुम्हारा वेट रिड्यूस भी हो जाएगा, तो देन यू विल लुक एट स्लिम एंड हॉटी। तो तब भी एकदम से गुस्से से आती है वो उसके पास और कहती तुमने मुझे मोटी कहा। तो कहती देखो मोटी बोलने का कितना फायदा हुआ तनु, तुम वहां से चल के इधर आ गई, अगर मैं नहीं कहती तो तुम आती ही नहीं। सो इट्स जस्ट अ ट्रिक बेबी, नाउ जस्ट टेल व्हाट्स योर इशू। तो वो कहती है कायरा बहुत ज़्यादा डरती है इंजेक्शन लगवाने से, तो तुम जाकर इंजेक्शन लगवा कर आओ। तो तनु की बात सुन के मोहिनी एकदम से कहती है ओह ओह वेट वेट वेट, तुमने मुझे इसकी असिस्टेंट समझ के रखा है। ओह व्हाट यू आर जस्ट थिंकिंग दैट आई एम हर पर्सनल असिस्टेंट, जो इसको चोट लगे और मैं लगाने जाऊं। आई मीन, तो तभी तनु उसका हाथ पकड़ के बोलती है बहुत प्यार से, और हाथ को थोड़ा सा टाइटली पकड़ती है, और जैसे मतलब हाथ को मुड़ोड़ना टाइप का कहते हैं ना, उस टाइप का पकड़ती है और कहती है लगाई भी तो चोट तुमने ही है ना, तुम जाकर उसके ऊपर गिरी थी ना, अगर कल उसको इन्फेक्शन होता है तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग मिस लाल मिर्ची। तो अपनी लाल मिर्ची पना बाद में किसी और को दिखाना, चोट तुमने लगाई है तो चुपचाप करो। कायरा जो रहती है वो इन दोनों की जो टॉक होती है उससे काफी दूर रहती है, उसे पता भी नहीं रहता ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा तो मैं क्यों लगवाऊं। तो कहती है अगर कल उसको कुछ होता है तो उसके फैमिली मेंबर्स को मैं तुम्हारा नाम बताऊंगी, फिर फंसोगी तुम। तो कहती ये क्या बात है, मेरा देना सजेशन वाला काम था,
करना ना करना उसकी हेडेक है, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। लिसन, लिसन मोहिनी, ओ टेडी बियर, you listen to me. It's your friend. Take her and go. Don't order me for anything. Okay? Now अब हटो, मुझे जाने दो। तभी मोहिनी का हाथ पकड़ के टेडी बियर बोलती है, अच्छा सुनो तो वो बोलती है, हाँ बोलो क्या है। तो कहती है देखो, दो चीज़ है। पहली चीज़, मुझसे ब्लड नहीं देखा जाता है। तो कहती है, तभी मोहिनी कहती है आई नो, बता चुकी हो तुम। और कुछ? तो कहती है हाँ तो हॉस्पिटल नहीं जा सकती ना मैं, मुझे अजीब सा फील होता है हॉस्पिटल जाके ब्लड वगैरह। तो कहती ओ क्लिनिक जाना है, हॉस्पिटल नहीं जाना है तुम्हें। भाई तुम मतलब कर क्या रही हो? क्लिनिक जाना है, हॉस्पिटल जाकर वहां पर जाके तुम्हें कुछ करना थोड़ी ना है। और ले दे के ना तुम्हें बस बहाने चाहिए ना जाने के। तुम्हें अपनी दोस्त की केयर है कि नहीं? तो कहती अरे केयर है, तभी तो तुम्हें बोल रही हूँ। तनु कहती है अरे बहुत केयर है यार, बहुत, मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार। और सुनो ना, अगर वो उसकी फैमिली को पता चला तो फिर मुझे थोड़ा सुनना पड़ेगा प्लीज़, और मुझसे हैंडल नहीं होगा यार, प्लीज़ मेरी बात करो ना, प्लीज़ 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 चली जाओ यार। और कहती है ओके तो यू जस्ट सेट मी देयर सो टू थिंग्स, ये फर्स्ट हो गई। सेकंड क्या है? कहती हम दिल्ली में न्यू है तो हमें यहाँ के हॉस्पिटल्स नहीं पता, क्लिनिक्स नहीं पता है, तुम यहाँ पहले से हो तो प्लीज़। तो कहती फाइन। वैसे तुम दिल्ली से ही हो या कहाँ से हो? तो कहती है मैं नोएडा से हूँ, पर प्रॉपर दिल्ली में फॉर या फर्दर स्टडीज़। बट आई नो मैं यहाँ घूमती फिरती रहती हूँ तो मुझे एरियाज़ और फ्रेंड्स को भी पता है। एक्चुअली मुझे नहीं पता डॉक्टर्स, परी को पता होगा, परी को कॉल करती हूँ। तो कहती है ओके, सो स्वीट ऑफ यू। और एकदम से चिक्स पे करती है। तो कहती है ए लिसन, मेरे जो चिक्स है ना, मेरे चिक्स मत खींचा करो। लेट मी जस्ट क्लियर यू कि मेरे चिक्स ना बहुत क्यूट से और पतले से हैं। तुम टेडी बियर की तरह तुम अपने चिक्स को खींचो, मुझे मेरे चिक्स ना खींचो। तो कहती है ओके ओके फाइन, अब तुम जाओ। तो कहती है ओके मैं लेके जा रही हूँ, तुम उसे रेडी कर दो, मैं परी से बात करती हूँ कौन सा डॉक्टर के पास है, मैं लेके चली जाऊँगी। तो कहती है ठीक है। अरे कायरा, मैं ये क्या कह रही थी कि तू जाना यार, प्लीज़ प्लीज़ जाना डॉक्टर के पास यार, सच्ची में चोट लग गई है और मैं नहीं चाहती कि कुछ हो। तो वो कहती है नहीं यार मुझे नहीं जाना है। तो वो कहती है ठीक है। तो तनु जाती है और अपना मोबाइल का वीडियो कॉल करती है रिद्धि मैम को। तो रिद्धि जो होती है वो वीडियो कॉल उठा के बोलती है हाय तनु, आप कैसे हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं अच्छी हूँ। मैम एक्चुअली ना मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो कहती बोलो क्या हुआ, आप बिजी तो नहीं हो ना? तनु कहती है। तभी रिद्धि कहती है नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, बोलिए। तो कहते हैं एवरीथिंग इज ओके? तो कहती है कि हाँ वो एक्चुअली ना मुझे आपको एक बात बतानी थी। तो कहती है बताओ। तो वो कायरा को चोट लग गई है। तो कहती ओ माय गॉड, कैसे लग गई उनको चोट, क्या हो गया उनको? तो वो कहती है अरे मतलब ज़्यादा जम के चोट नहीं लगी है, वो थोड़ा सा ना हम लोग साफ सफाई कर रहे थे ना, तो वो गिर गई तो वहाँ पर खील थी, अ, तो वो खील लग गई है, नील थी तो नील लग गई, तो जम के लगी है। तो कहती है हाँ हाँ जम के लगी है, थोड़ी सी ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी तो मोहिनी ने साफ करके लगा दिया। तो वो कहती मोहिनी ने साफ करके लगाया? रिद्धि पूछती है मोहिनी इज दैट गर्ल ना जो थ्री ऑक्यूपेंसी में तुम्हें अलाउ नहीं कर रही थी? तो तनु कहती है हाँ तो नाउ यू आर फ्रेंड, नाउ यू बिकम्स योर फ्रेंड्स। तो कहती है नहीं नहीं वो फ्रेंड तो अभी भी हम लोग अच्छे से नहीं बने हैं रिद्धि मैम, बट ट्राई कर रहे हैं फ्रेंड्स बनने का, क्योंकि वो अच्छी है, इतनी बुरी भी नहीं है। उसी ने ही वाउंड साफ किया है कायरा का और लगाई। तो वो पूछती है आपने क्यों नहीं किया? तो वो बोलती है अब मैम वो मुझे फोबिया है, मुझे ब्लड फोबिया है, मुझे ब्लड देखते से ही अजीब सी फीलिंग होती है और बहुत अजीब सा लगता है मैम, मेरे से हैंडल नहीं होता और मुझसे हॉस्पिटल्स भी हैंडल नहीं होते हैं। तो कहती ओके कोई बात नहीं, पर अभी चोट का हो गया ना, अभी कोई इशू तो नहीं है? तो कहती नहीं नहीं कोई इशू नहीं है रिद्धि मैम, इट्स जस्ट अ फाइन एंड बस आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो कहती आप कायरा को कन्विंस कर लो ना
कि वो हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लगवा ले टिटनेस का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं लगाएगी ना तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो कहती है सही बात है, मैं बात करती हूँ, आप फ़ोन दे दीजिए उनको। तो कहती है हाँ मैं देती हूँ। तो तनु जाते से ही फ़ोन देती है कायरा को। तो कायरा एकदम से बोलती है हे बेबी। तो वो बोलती है आप कैसे हो? तो कहते आई एम गुड बेबी, आप बताओ आप कैसे हो, आपने खाना खाया कि नहीं, और आप सैडी सैडी तो नहीं हो ना कि मैं नहीं हूँ आपके पास? तो वो कहती है कि नो नो, मैं सैडी सैडी नहीं हूँ, बट अगर आपको चोट लग गई है और आपने मुझसे ये बात छुपाई है। तो कहती नहीं बेबी, छुपाई नहीं है, मुझे जस्ट अब भी लगा है, मैं रात को तो आपसे दवाई लेकर ही सोती ना, क्योंकि अगर आप मुझे दवाई नहीं दोगे तो मैं ठीक कैसे होंगी? तो तनु वहाँ पे हंसे रहती है हंसते बोलती है कौन सी दवाई बे कौन सी दवाई? तो तनु को वो इशारे से बोलती जा यहाँ से। तो जो तनु है वो थोड़ा बाहर चली जाती है, वो थोड़ा समझदार रहती है कि टॉक्स हैं, तो चली जाती है। तो यहाँ पर जो कायरा रहती है वो बोलती है बेबी मेडिसिन तो ज़रूरी होती है ना सही होने के लिए। तभी रिद्धि कहती है बेबी समझ रही हूँ आपको कौन सी मेडिसिन चाहिए, बट मेरे ख्याल से वो मेडिसिन आपको तब मिलेगी जब आप रियल में मेडिसिन लेंगी। तो कहती बेबी मतलब मेडिसिन रियल में मतलब क्या बोल रहे हो आप? तो कहती हैं कि आप डॉक्टर के पास कब जा रही हैं? मैं डॉक्टर के पास क्यों बेबी? तो वो कहती है अच्छा, अभी आपको ये जो लगी है चोट यहाँ पे तो मैं मेडिसिन लगा दूंगी, बट एक्चुअल में जो इन्फेक्शन इंटरनली हो जाएगा उसका क्या करोगे आप? तो कहती है क्या बेबी मतलब आपको वो जाकर भी लगाना चाहिए ना? तो कहती है अच्छा ठीक है बेबी, बट मैं क्या करूं? तो वो कहती है कि आप जा रहे हो अभी डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन लगवा कर आओगे, और जब तक वो मेडिसिन नहीं मिलेगी ये मेडिसिन भी नहीं मिलेगी। ये क्या कंडीशन हुई है बेबी यार, ये तो बहुत गलत बात है, आप मुझ पे कंडीशन लगा रहे हो। कायरा बोलती है, तभी वो बोलते हैं बेबी कंडीशन तो हर चीज में लगती है, एवरीथिंग इज अप्लाइड इफ बट एंड एनीथिंग। सो प्लीज आप जाइए, आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप नहीं जाओगे ना इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। कायरा मैं आपके पास नहीं हूँ। नाउ बेबी यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ना, प्लीज़ मेरी बात को समझिए, जाके लगवा लीजिए। नहीं बेबी मुझे नहीं लगाना है, मैं नहीं लगवाऊंगी, मुझे नहीं लगाना है, कायरा कहती है। तभी रिद्धि कहती है ओके तो फिर जो मेडिसिन आपको चाहिए थी वो भी नहीं मिलेगी। तो कहती अरे ये क्या बात हुई बेबी यार, मुझे चाहिए ना, मुझे किस चाहिए, मुझे अभी किस दो ना। तो कहती किस चाहिए ना, पक्का दूंगी, पहले जाओ डॉक्टर के पास। जो तनु रहती है वो कॉरिडोर में खड़ी रहती है, उसे पता नहीं, वो कॉरिडोर में रहकर वहाँ खड़ी हुई रहती है, मतलब अपनी जो भी देख रही रहती है वो सब चल रहा रहता है। तो तभी जो परी रहती है वो गेट खोलकर सॉरी परी के साथ जो मोहिनी रहती है वो गेट खोलकर दोनों अंदर आ जाते हैं। तो उन दोनों का कायरा का ध्यान नहीं रहता, और कायरा बस ऐसे चिल्ला रही थी बेबी किस दो ना, बेबी दो ना किस। तो वहां से जो रिद्धि रहती है वो इशारों में कहती है नो नो, मतलब जो रिद्धि की वॉइस है वो नहीं आ रही रहती है। तभी वो कहती है बेबी ये क्या बात है यार, मैं नहीं जाऊंगी डॉक्टर के पास, मुझे नहीं जाना है प्लीज, वो बहुत बड़ा इंजेक्शन लगाते हैं। तो वहां से रिद्धि इशारों में कहती है नो मीन्स नो, यू हैव टू गो, यू हैव टू गो। तो यहाँ पे जो परी और जो मोहिनी रहती है उन्हें सामने वाली पार्टी की आवाज़ नहीं आ रही रहती है, हेडफोन्स नहीं लगाए रहते हैं उस समय, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहती है, वो सिर्फ इशारों में कहती हैं कि तुम्हें जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। तभी जो मोहिनी वहाँ पर कायरा को देखती है कि "मुआ" करते हुए, मतलब वो बार बार इशारों में बोल रही थी किस दो, पर वहाँ नहीं मिलती है। तभी वो एकदम से बोलती है कि तुम्हारा ये जो लव अफेयर है ये खत्म हो गया तो हम डॉक्टर के पास चलें। मोहिनी चिल्लाती है एकदम से, थोड़ा गुस्से में, जैसे उसको बिल्कुल ये पसंद नहीं आ रहा, वो इस तरीके से चिल्लाती है। तो परी उसका हाथ पकड़ के बोलती क्या हो गया है तुझे? तो वो कहती है कायरा अगर तुम्हारा हो चुका है तो हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चले, और ये तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला किस्सा है, लव है, जो किस्सी विस्सी आप मांग रहे हो, ये रात को कर लेना, क्योंकि रात को तो किसी किसी खेलना, अभी चले तुम्हें डॉक्टर के पास, वरना अभी डॉक्टर का अगर बंद हो जाएगा तो फिर तुम्हें भी नहीं मिलेगा।
तो वो कहती है कि ठीक है, ठीक है चलते हैं। तो रिद्धि वहाँ से स्माइल करती हैं और बोलती हैं ऑल द बेस्ट, आई विल कॉल यू। तो वो इशारों में कहती है क्योंकि उसे भी समझ में आ जाता है कि उसे बात नहीं करनी है। तो रिद्धि जब ये वॉइस सुनती है तो वो भी सिर्फ इशारों में करती है। तो कायरा भी उसे अपने हाथों से बाय बाय करती है और बाय बाय बीबी करके रख देती है फ़ोन। तो फिर वो फ़ोन रख के बोलती तनु तेरा मोबाइल। तो कहती है हाँ ला दे, जाओ तुम लेकर। तो कहती तुम भी चल रही हो, बाहर खड़ी रहना डॉक्टर के पास, तुम्हारी फ्रेंड को कल कुछ हो गया तो तुम हमें आकर बोलोगी कि लेकर गई थी और वापस भी नहीं लेकर आए, हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, मोहिनी कहती है। तो परी कहती हाँ, कल जाकर हमें फंसाने के लिए मत कर देना, हमें ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, इसलिए लेकर जा रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभाएंगे, तुम भी चलो हमारे साथ। तो कहती है मैं चलूंगी लेकिन मैं अंदर डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। तो कहती है हाँ बाहर ही खड़ी रहना तुम परी के साथ, मैं लेकर चली जाऊंगी कायरा को अंदर। तो मोहिनी कहती है, जैसे ही मोहिनी कहती है तो कायरा उसकी तरफ देख के बोलती है ये मुझे लेकर जाएगी। तो कहीं ना कहीं कायरा को अभी मोहिनी के साथ वक्त बिताना या मोहिनी के साथ जाने की एक जो बोलते ना क्यूरियोसिटी थी वो हो रही थी। थोड़ी देर में सब लोग अपनी अपनी तैयार हो जाते हैं, मीन्स लाइक सैंडल पहन लेते हैं, हाथ में मोबाइल वगैरह सब रख लेते, पैसे वैसे रखते, फिर ये लोग सब डोर से निकलते, फिर लॉक कर लेते, फिर निकलते। तो बाहर खड़े हुए रहते हैं तो वार्डन पूछती है कि ये क्या टाइमिंग है आपका जाने का। तो फिर वो उसको दिखाते कि चोट लग गई, इंजेक्शन लगवा कर आ रहे हैं। तो कहती है अच्छा ठीक है जल्दी जाना और जल्दी जाकर आना। तो कहते हैं कि हाँ हम लोग जल्दी जाएंगे, जल्दी जाकर आ जाएंगे। तभी वहाँ से पुनीत मिलता है। तो पुनीत बोलता है कहाँ जा रही हो बेबी। तो वो कहता है, तभी यहाँ से मोहिनी कहते ओ आमन ड्रॉप, हम डॉक्टर के पास चल रहे, तुम भी चलोगे। तो वो कहता है क्यों, किसको क्या हो गया, मेरी बेबी को कुछ हो गया क्या, तनु तनु तुम्हें कुछ हुआ क्या, बेबी क्या हो गया। तो मोहिनी हंसते हुए बोलती है तुम्हारी टेडी बियर को कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी टेडी बियर की दोस्त को कुछ हुआ है, तो उसको डॉक्टर के पास लेके चल रहे, और आमन ड्रॉप चलो तुम साथ में, तुम्हें भी लेके जाएंगे, तुम्हें तुम्हें ये कंपनी मिल जाएगी ये इस टेडी बियर को हैंडल करने के लिए। तो वो एकदम से मुड़ के बोलती है लाल मिर्ची तुम चुप रहा करो, ज्यादा मत बोला करो, जब देखो कभी मुझे टेडी बियर और कभी मेरे बॉयफ्रेंड को आमंड ड्रॉप कहती रहती हो, तुम चुप नहीं रह सकती लाल मिर्ची। तभी परी हंसते हुए बोलती तेरा नाम लाल मिर्ची है। तो कहती शट अप, चुप करना, तू मेरी दोस्त है कुछ करी। तभी कायरा कहती हो गया हो तो फिर टैक्सी पकड़े। तो कहती हाँ टैक्सी पकड़ते चलो। तो ये लोग टैक्सी ढूंढने लगते हैं। तो सब ढूंढ रहे थे, तभी वो बोलते हैं कि हम 4 लोग हैं और 4 लोग एक टैक्सी पे कैसे बैठेंगे, 5 लोग हैं, 5 लोग एक टैक्सी पे कैसे बैठेंगे, एक टैक्सी पे 4 लोग बैठ सकते हैं बस। तो आमन ड्रॉप कहता है कि मैं मेरे दोस्त के साथ आता हूँ, बाइक पे चलता हूँ, क्योंकि तुम 4 लड़कियां हो, दिल्ली का टाइम है, अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं मेरे दोस्त के साथ आता हूँ। तो मोहिनी बोलती है पहली बार तुमने कुछ थोड़े अक्लमंदी वाली बात करी आमन ड्रॉप, मुझे काफ़ी अच्छा लगा तुम्हारी अक्लमंदी, जाओ अपने दोस्त को बुला कर लाओ जल्दी से। तो कहता है अच्छा रुको रुको हम आते हैं। तो ये लोग यहाँ पे खड़े हुए रहते हैं। तो जो मोहिनी रहती है वो तो एटीट्यूड वाली रहती है, इधर उधर परी के साथ बात करके मोबाइल को स्वैप आउट कर रही रहती है। जो तनु रहती है वो तो थोड़ी नर्वसनेस में अपने बॉयफ्रेंड की तरफ ऐसे देख रही रहती है, लेकिन जो सिर्फ कायरा रहती है वो बहुत फ्री होकर बस मोहिनी को ऑब्जर्व कर रही रहती है, मोहिनी को देख के अट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा मोहिनी की तरफ हो रही रहती है। उसे मोहिनी की तरफ अट्रैक्ट होकर बात करना, उसके बात करने का तरीका काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये चीज़ परी नोटिस कर लेती है। परी देखती है कि कायरा सिर्फ उस मोहिनी को देखे जा रही है, तो वो मोहिनी को ऐसे हाथ हिलाकर बोलती है कि देखो कायरा क्यों घूरे जा रही है। तो तभी वो एकदम से कायरा की तरफ देखती है, तो कायरा अपनी पलक भी नहीं झपकाती है, सिर्फ देखी जा रही रहती है। तभी वो एकदम से हाथ को ऐसे टैप करते हुए चुटकी बजाते हुए कहती है ओ लिसन, मेरे चेहरे पे कुछ लिखा है क्या। तो वो कहती नहीं, कायरा कहती नहीं। तो फिर क्या घूर घूर के देख रही हो, कुछ लिखा है तो क्या पढ़ रही हो, जब से देखे आई हो मेरे को घूरे जा रही हो, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। तो कहती कुछ नहीं, मैं बस देख रही थी तुम्हें, इसमें क्या बात है। तो कहती ऐसे मत देखो, नजर लग जाएगी, तबीयत तबीयत खराब हो जाएगी, मेरे साथ कुछ हो ना जाए, पता चला अंदर ही अंदर तुम कितने गालियां दे रही होगी मुझे कि मैंने गिरा दिया। तो कायरा हंसते हुए बोलती है लिसन, मैं कोई गालियां नहीं दे रही हूँ, पता है तुम्हें देखकर फीलिंग सच्ची में ऐसी आ रही थी कि कुछ साल पहले तक मैं भी बिल्कुल ऐसी ही थी तुम्हारी जैसी,
एकदम बोल्ड ब्लंट जिस तरीके से करना। बट मैं काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई हूँ, तो मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ ना तो मुझे मेरा थोड़ा सा पुराने दिन याद आते हैं, तो जस्ट लाइक दैट, नथिंग एल्स। और तो तनु कहती है कि अरे यार मेरा पुनीत नहीं आया अभी तक, मेरा पुनीत नहीं आया। तो यहाँ से ये बोलती, इसका आमंड ड्रॉप को बुलाओ। तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है क्या तनु? ओ टेडी बियर, फ़ोन लगाओ ना यार, फ़ोन लगा के पूछो कितनी देर में आ रहा है। तो कहती हाँ हाँ फ़ोन लगाती हूँ। तो फिर जो तनु है वो फ़ोन लगाती है, तो फ़ोन लगाकर बोलती कि कहाँ है? तो कहता अरे इधर उधर सामने देखो सामने देखो। वो बाइक पे बैठ के अपने दोस्त के साथ आता है। फिर सब लोग बाहर आते हैं, फिर ये लोग जाते हैं, एक कैब बुक करते, कैब में जाते। पहले तो कैब में ये चारों बैठ जाते हैं, और जो तनु रहती है वो थोड़ी सी हेल्दी रहती है और वो बहुत ज़्यादा जगह ऑक्यूपाइड करेगी, इसलिए उसको आगे ड्राइवर सीट पे बिठा देते हैं। बाकी ये तीनों बैठते हैं, तो साइड में कायरा बैठती है, कायरा के साइड में परी बैठती है और परी के साइड में मोहिनी बैठती है। बट कायरा को ऐसा था कि मेरे साइड में मोहिनी बैठे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मोहिनी नहीं बैठती है। फिर ये लोग ऐसे अपनी गाड़ी के साथ चले जाते हैं। जैसे ये लोग जाते हैं डॉक्टर के वहाँ पर, तो जो उतरते से ही मोहिनी कहते ओ आमन ड्रॉप इधर आओ। तो कहते हैं कि अरे यार आप मुझे आमन ड्रॉप क्यों बोलते हो, पुनीत मेरा नाम है, बोला करो ना। तो कहते अरे नहीं नहीं, आप आमन ड्रॉप ही अच्छे लगते हो, ठीक है सुनो, ये तनु का ध्यान रखना, मैं चलती चल परी। तो कहती है कि अरे मैं क्यों जाऊँ यार अंदर, मेरे को भी हॉस्पिटल्स पसंद नहीं है। तो कहती अरे पागल, मैंने तुझे इसलिए कहा था क्योंकि ये अकेली बाहर रहती, और अगर कोई लड़के वड़के इसको उठा कर ले जाते, अब ये दो बॉयज के साथ खड़ी रहेगी ना ये, तो इतना थोड़ी टेंशन है, तू चल अंदर, फॉर्मेलिटीज निभानी पड़ेगी, तू चल। तो परी को भी खींचते हुए लेकर जाते। कायरा चुपचाप जा रही रहती है, कायरा कुछ नहीं बोलती है। कायरा एज फर्स्ट टाइम था कि जब कायरा बहुत ज़्यादा साइलेंट थी। जैसे ही कायरा का रीच होती है वहाँ पर उसका फ़ोन बजता है, तो वो रिद्धि का कॉल रहता है, तो रिद्धि भी वरीड रहती है कि ये गई है कि नहीं, तो वो फ़ोन पिकअप करके बोलती है हाँ बेबी बोलो। तो मोहिनी एकदम से साइड होकर बोलते इसका हो गया बेबी बाबू स्टार्ट। ओ माय गॉड। तो वो बोलती हाँ बेबी, हाँ मैं पहुंच गई हूँ डॉक्टर के पास, हाँ हाँ मैं लेती हूँ मेडिसिन, हाँ हाँ जी मैं ले रही हूँ, आप टेंशन ना लो मैं लेती हूँ। ओके ओके, तनु बाहर है वो नहीं होती, मैं मोहिनी के साथ हूँ। तो वो कहते ओके आप ले लो। तो सिर्फ 2 या 3 मिनट बात होती है, उसके बाद वो फ़ोन रख देती है। तो तभी मोहिनी कहती तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जब इतनी फिक्र है तो खुद क्यों नहीं आ जाता है लगवाने। तभी कायरा स्माइल करते हुए बोलती है उनका बस चले तो वो तो कहीं से भी आ जाए मेरे लिए, पर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मैं इतने शॉर्ट टाइम के लिए नहीं आ सकते ना, और दूसरी बात हमारा अहमदाबाद में ना, वो तो वो नहीं आ सकते हैं। तो परी बोलती तुम वो करके इतनी इज्जत देती हो अपनी बॉयफ्रेंड को। तो वो बोलती है कि हाँ क्यों नहीं देना चाहिए क्या, कायरा एकदम से बोलती है। तो परी कहती नहीं, मैं तो उनको उनको नहीं कहती, मेरा बॉयफ्रेंड है बट आई डोंट गिव हिम सो मच रिस्पेक्ट अनटिल अनलेस कि वो मेरा पति नहीं बन जाता। तो कायरा हंसते हुए बोलती है कि मेरे लिए तो मेरे पति, मेरे लिए तो मेरी लाइफ ही वही है, तो मेरे लिए तो सब कुछ वही है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ से मोहिनी अपने एटीट्यूड में कहती हो गया तुम दोनों का पति पत्नी वाला एटीट्यूड, रुको मैं डॉक्टर पूछ कर आती हूँ। फिर डॉक्टर से बात करती है मोहिनी और इंजेक्शन के लिए जाती है। तो वो मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन भी लेकर आती है मोहिनी, और फिर इंजेक्शन लगाते हैं। जैसे इंजेक्शन लगवाते हैं तो एकदम से चिल्लाती कायरा आ करके, आ बचाओ बचाओ बचाओ। तो ये दोनों अंदर आकर बोलते डॉक्टर क्या हुआ। तो कहते अरे आपकी दोस्त तो बिल्कुल बच्चों की तरह चिल्ला रही है। अरे लगा इंजेक्शन तो लगता है। तो कहती कि कहाँ लगाया आपने। तो कहते अरे कमर के नीचे ही लगता है इंजेक्शन टिटनेस का, तो किसने बोला हाथ में लगता है। तो वो कहते ओ माय गॉड, डॉक्टर वो वाउंड भी देख लेना, वो भी सही कर दो अब जब आए हैं तो कहते हैं हाँ उसकी एंटीसेप्टिव्स मेडिसिन लिख दी है मैंने, वो खिला दीजिएगा हो जाएगा। तो फिर कायरा की तरफ दोनों परी और मोहिनी दोनों देख के हंसने लगते, कहती तुम बच्ची हो क्या जो बच्चों की तरह हंसे जा रही हो। तो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी। तो कहती है अच्छा ऐसा है, तुम भी इंजेक्शन लगवा लो ना,
कायरा एकदम से गुस्से से मोहिनी से कहती थी, कहती मैं क्यों लगाऊं इंजेक्शन यार, मुझे क्या जरूरत है। कहते नहीं नहीं लगवाओ लगवाओ, फिर पता चलेगा ना कितना पेन होता है, और फिर बच्चों की तरह कौन चिल्लाता है, पता चल जाएगा ना। तो कहते हैं कि हाँ, तभी परी हंसते हुए बोलती है हाँ मोहिनी भी ऐसी चिल्लाती है। तो कहती देखा तुम्हारी दोस्त तक कह रही है। तो कहती तू तू चुप रहना, चलो चलो बाहर चलते। तो मेडिसिन लेके जाती, तो जो कायरा रहती है उसे थोड़ा सा दर्द हो रहा रहता है, वो फील सही नहीं कर रही रहती है। तो जो परी रहती है वो तो स्पीड में बाहर निकल जाती है, पर मोहिनी भी उतनी स्पीड से जा रही रहती है, लेकिन वो जब पीछे मुड़ के देखती है तो कायरा को पेन हो रहा था, तो उसे चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही रहती है। तो मोहिनी पीछे आती है और उसका हाथ पकड़ के बोलती है चलो मैं लेके चलती हूँ, और थोड़ा ध्यान से चलना। तो कहती है कि तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रही हो। तो मोहिनी कहती है क्योंकि क्योंकि गिराया भी तो मैंने है ना, ठीक है। तो मैंने प्रॉब्लम क्रिएट करी है तो सोल्यूशन भी मैं ही दूंगी ना, कोई और तो आएगा नहीं। जाहिर सी बात है, इतना दिमाग मत लगाया करो कायरा, वैसे भी है नहीं तुम्हारे पास। तो कहती ओ लिसन मेरे पास बहुत दिमाग है। कहती हाँ चलो 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 बहुत है, इसलिए इसलिए इतनी जोर जोर से चिल्लाई थी। कहती अरे हद हो गई है। तो फिर वो आती है इंजेक्शन लगा के, फिर वो कहती है ठीक है। तो फिर वो बोलती है एमन ड्रॉप चलो चलते हैं, तुम्हारे आशिकी खत्म हो गई हो तो वो बोलते हैं यार मुझे ना अमन ड्रॉप कहना बंद करो, पुनीत कहता है। तो कहती अरे टेडी बियर समझाओ। तो यहाँ से वो बोलती है चलो ना पुनीत, कोई इसको बोल के फायदा नहीं है, ये ऐसी बोलती है। तो वो बोलता है ओके बेबी चलो चलते, फिर बैठ जाते। फिर कैब बुक करके सब लोग अपने हॉस्टल चले जाते हैं। जैसे ही हॉस्टल में ये लोग अपने रूम पर जाते, वहाँ पर बैठते, रात का टाइम रहता है, फिर से रिद्धि का कॉल आता है। और अब रिद्धि और कायरा के बीच में क्या कन्वर्सेशन होगी अब देखेंगे नेक्स्ट कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।